मां नर्मदा तो जीवन दायिनी है, लेकिन इस भ्रष्ट और लापरवाह सिस्टम ने मां नर्मदा को भी कलंकित कर दिया और इंसान की गलती मां नर्मदा के माथे आ गई। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीली शराब से नहीं बल्कि नर्मदा के पानी से एक या दो नहीं बल्कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और ये 8 मौतें साधारण मौत नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है। आरोप है कि सरकारी सिस्टम ने पहले तो 2 दिन तक इस मामले को दबाए रखा। जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तब फ्री इलाज का ढोल पीटा गया। हालांकि ये शोर 8 मौतों की खबर को रोक नहीं पाया। दावा है कि अब तक 1100 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है और 149 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 8 लोगों की मौत हुई तो सीएम मोहन यादव अधिकारियों पर भड़के, तब जाकर नगर निगम के 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन वो भी सिर्फ सस्पेंशन की, जिन्हें सस्पेंड किया गया। कल को यही लोग प्रमोशन लेकर और बड़े पद पर जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। इंदौर में हुए बावड़ी हादसे को याद करें तो आज भी कार्रवाई की फाइल सिर्फ दौड़ रही है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये गैर इरादतन हत्या क्यों है और इसके जिम्मेदार कौन कौन हैं। लंबे वक्त से लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। 1200 से ज्यादा शिकायतें की जा चुकी थीं, जिन्हें दबा दिया गया। सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम इंदौर कैब पर शिकायतों को फोर्स क्लोज किया गया। पानी की पाइपलाइन डालने का टेंडर अगस्त में हो चुका था, लेकिन जिम्मेदार टेंडर खोलना ही भूल गए। करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ये पाइपलाइन डालनी थी। जब मौतें होना शुरू हुई तब जाकर 29 दिसंबर को टेंडर खोले गए। अब चलिए आपको उन लोगों के नाम बताते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला नाम आता है महापौर पुष्यमित्र भार्गव का। महापौर ऐप पर लगातार लोग शिकायत कर रहे थे। महापौर परिषद में विपक्ष ने गंदे पानी का मुद्दा भी उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा वाटर टैक्स 200 से बढ़ाकर 300 रुपए महीना कर दिया गया। इसके बाद बारी आती है दिलीप यादव की। ये निगमायुक्त हैं। दिलीप यादव निगमायुक्त तो हैं, लेकिन इनका शिकायतों के समाधान पर कोई बस नहीं चलता। मामला उनके संज्ञान में आ चुका था, लेकिन जिम्मेदारी से इन्होंने काम नहीं किया। टेंडर भी वक्त पर नहीं खुलवा सके। इसके बाद बारी आती है रोहित सिसोनिया की। अपर आयुक्त है। अगस्त में टेंडर हो चुके थे। टेंडर खुलवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। गंदे पानी की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई जागरूकता कैंप लगाया। अगला नंबर है बबलू शर्मा का। ये MIC के सदस्य हैं। ये जल कार्य प्रभारी भी हैं। जल वितरण इन्हीं के जिम्मे है। गंदे पानी की शिकायत पर 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अगला नाम आता है कमल वाघेला का। ये पार्षद है। रहवासी सबसे पहले इन्हीं के पास गए थे गंदे पानी की शिकायत को लेकर। 7 दिन से लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन पार्षद महोदय ने कोई सुध नहीं ली। और सीएम ने जिन पर कार्रवाई की है वो तो महज औपचारिकता है। जोनल अधिकारियों को सस्पेंड किया, सहायक यंत्री को निलंबित किया, प्रभारी उपयंत्री को सेवा से अलग कर दिया, लेकिन बाकी जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी ये भी सरकार को बताना चाहिए। दूसरी तरफ इतनी बड़ी समस्या के बाद भी नगर निगम इंदौर के जल कार्य समिति प्रभारी पार्टी कर रहे हैं। कमल वाघेला झूला झूल रहे थे और लोग मर रहे थे। अब इस मामले में 2 जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर का भागीरथपुरा ही गंदे पानी की समस्या से जूझ रहा है। हालात पूरे इंदौर के खराब हैं। विजयनगर से लेकर के खजराना तक हर जगह यही हाल है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि महापौर का गृह क्षेत्र तक गंदे पानी की समस्या से परेशान है, जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और सिर्फ मौतों के बाद हर बार जो होता है वो भी इस बार हुआ महज और महज औपचारिकता। फिलहाल देखते हैं आगे सरकार इस पूरे मामले पर कुछ करेगी भी या नहीं, या फिर ये मामला भी एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक खबर पसंद आई होगी और इसी तरह की इन्वेस्टिगेटिव खबरों के लिए आप द सूत्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर, एक हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता और हमारे संवाददाता राहुल दवे लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।